नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिसिटी और टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम। यह हमारा टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यदि आप शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय में आपने टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम को नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है आपने। तो चलिए आज हम टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं और इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं और देखते हैं यह कैसे रिमाइंडर को लाने में हमारी सहायता करता है। जो हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से जिस क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा समय ले लेते थे, टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से उस क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 3 की पावर 53 और इसमें हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम हमारा है कि यदि हम 3 की पावर 53 है और उसमें 5 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 को ऐसी पावर में बदलते हैं कि इसका शेषफल, इसमें हम 5 से भाग दें तो इसका शेषफल या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए। तो मतलब हमें 3 की पावर n करना है और 3 की पावर n करें तो n का क्या मान ले कि उसमें हम 5 से भाग दें तो शेषफल हमारा +1 आ जाए या -1 आ जाए। तो हम n का मान ले लेते हैं 4। जब n का मान 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और इसमें 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसका शेषफल आ जाएगा +1। 3 की पावर 4 का मतलब हो जाता है हमारा 81। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। अब देखिए 3 की पावर 4 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, +1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो देखिए हम इसको 3 की पावर 4 के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। इसको 3 की पावर 4 के रूप में बदलते हैं और देखते हैं कैसे बदलता है। तो देखिए जब हम 4 से इसमें भाग देते हैं तो यह 13 बार पूरा करता है और प्लस क्या आ जाता है, 1 हमारा शेषफल आ जाता है। तो यह हमारा इस 53 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 4 + 1। 13 चौक को 52 होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 53। तो हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 1 गुने 3 की पावर 4 पूरे की पावर 13। देखिए यह हमारा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसके बट्टे में हो जाएगा हमारा 5। तो देखिए जब हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर शेषफल हमारा 3 आ जाएगा और इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल +1 आ जाएगा। तो देखिए 3 तो यहाँ पे यह हो जाएगा और इसकी पावर हम 1 की पावर 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 ही रह जाएगा। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यह हमारा सिंपल तरीका है और यह हमारा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम है। तो चलिए हम देखते हैं साइक्लिसिटी या टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम से हम इसे कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। 3 की पावर 1 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 3 आता है और इसी तरह 3 की पावर 2 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 करते हैं और उसमें 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 में हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 आ जाएगा। और देखिए 3 की पावर 4 करते हैं और उसमें हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 3 की पावर 4 का मतलब 81 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा शेषफल 1 आ गया, यहाँ पर शेषफल 1 आ गया तो हम कहेंगे कि यह हमारी क्या है, साइक्लिसिटी है, मतलब 1 है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 5 पावर करेंगे, 3 की पावर 5 करेंगे तो क्या अगला शेषफल क्या आने लगेगा, हमारा 3 आने लगेगा। 3 की पावर 6 करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। 3 की पावर 7 करेंगे तो शेषफल 2 आ जाएगा और इसी तरह 3 की पावर 8 करेंगे तो शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम करते हैं 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 करेंगे, उसमें 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसमें हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर शेषफल हमारा +1 आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल 3 आ जाएगा। जब इसका गुना करेंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए
अब इसी तरह 3 की पावर 6 में 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो हम करेंगे 3 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 और उसमें 5 से भाग करना है तो क्या होगा, यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, +1 आएगा। तो +1 आने का मतलब इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अब हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हो गया 3 की पावर 2/5। क्या हो गया, 3 की पावर 2/5। तो यहाँ पर इसका मान होता है 9 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 4 आता है। अब इसी तरह 3 की पावर 7/5 करें तो शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 3 और /5। इसका मतलब यह हमारा क्वेश्चन में से हट गया, जब यह क्वेश्चन से हट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। 27 में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है, 2 आता है। अब देखिए इसी तरह हम लेते हैं 3 की पावर 8 और 3 की पावर 8 में 5 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 4/5। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 4, इसका भी शेषफल 1 आ जाएगा, इसका भी शेषफल 1 आएगा और इसका भी। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए हमने कहा है कि इसकी जो पावर है, जो इसकी साइक्लिसिटी है वह 4 पर घूम रही है। किस पे घूम रही है, 4 पर। देखिए हर 4 के बाद इसका जो शेषफल वह रिपीट होने लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहली पावर पे 3, दूसरी पे 4, तीसरी पे 2 और चौथी पे 1 और उसी तरह इससे आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं पे 3, 6वीं पे 4 और 7वीं पे 2, 8वीं पे 1, मतलब 4 पर इसकी पावर घूम रही है। इसकी पावर 4 पर घूम रही है। तो चलिए हम अब इसको इस तरीके से करते हैं। तो देखिए ये है हमारा 3 की पावर 53 और इसमें 5 से भाग देना है। तो हमारी साइकिल किस पे घूम रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी साइकिल किस पे घूम रही है, हमारी साइकिल सिटी किस पे घूम रही है, जो हमारी रिमाइंडर वाली साइकिल सिटी है वह 4 पे घूम रही है। जब हम इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो उस रिमाइंडर की जो साइकिल सिटी है वह 4 पे घूम रही है। 4 पे घूम रही है तो हम क्या करते हैं, 53 में हम 4 से भाग दे देते हैं। 53 में 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो देखिए 1 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 13 में हमें 4 से भाग देना है तो 4 3 12 बचेगा 1, शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो पावर है वह क्या आ रही है, यहाँ पर तो हमारी 4 से 13 बार में पूर्णतः यह विभाजित हो रही है, लेकिन शेषफल 1 बच रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन हो गया 3 की पावर 1/5। अब 3 की पावर 1 में हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल हमारा 3 आ रहा है। और इसी तरह हम जैसे ले लेते हैं 3 की पावर 49 और इसमें 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो आप क्या करिए, आप जानते हैं कि इसकी साइकिल किस पे घूम रही है, 4 पे घूम रही है। जब 4 से हम 49 में भाग देंगे तो वह हमारा यहाँ पर हमारा शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। 49 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह हम ले लेते हैं 3 की पावर 63 और इसमें हम 3 की पावर 63, इसमें हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि जो 3 की पावर 4 है उस पर हमारी साइकिल घूम रही है। जब हम 5 से भाग देते हैं 3 की पावर में, जैसे हम 3 की पावर n में 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। और देखते हैं कि हमारी रिमाइंडर की साइकिल किस पे घूम रही है, तो 4 पे घूम रही है। तो क्या करते हैं, हम 4 से n में भाग देते हैं। 4 से मान लेते हैं 4 से हम n में भाग देते हैं और हमारा भाग कुछ बार गया और यहाँ पे हमारा शेषफल यक्स आ गया। तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, यक्स आ रहा है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन हो जाएगा वह 3 की पावर x/5 हो जाएगा। 3 की पावर x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम 5 से 3 की पावर n में 5 से भाग दे रहे हैं तो साइकिल हमारा 4 पर घूम रहा है। रिमाइंडर का साइकिल हमारा 4 पे घूम रहा है और 4 से हम 63 में भाग देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3 की पावर 3 और बटे में क्या हो जाएगा, 5। जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा इसका शेषफल
2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 और बट्टे में हम 5 कर देते हैं तो शेषफल हमारा क्या आएगा 2 आएगा। देखिए यहाँ पर यह 15 चौक को 60 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे शेषफल हमारा 3 बच रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। तो देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर हम 5 ही ले रहे हैं तो 5 के अलावा 6 ले तो क्या होगा, तो वहां पर जो हमारी साइकिल है वह 4 पे ना घूम करके किसी और पे घूमेगी। तो बताइए आप कहेंगे कि हम ऐसे साइकिल को चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा, एग्जाम में हमारा बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए आपको हम साइकिल को निकालने के लिए एक तरीका बताएंगे, आप बहुत ही कम समय में उसको कर लेंगे। जब आपको साइकिल पता चल जाएगा उसके बाद आप इसको हल करेंगे तो यह बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए हम उसको देखते हैं। अब हम लोग साइकिल को निकालते हैं, देखेंगे कि साइकिल किस पे घूमता है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं x की पावर y है, इसमें हम भाग दे रहे हैं n से। तो यहाँ पर बताइए कि साइकिल हमारा किस पर घूमेगा, तो हम मान लेते हैं n जो है हमारा, n का क्या करते हैं हम फैक्टर करते हैं। n का फैक्टर कर रहे हैं तो a b और c आता है, जिसकी पावर p q और r। तो जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 123 की पावर x और बट्टे ले लेते हैं 120। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 123 की पावर x और बट्टे ले रहे हैं 120। तो देखिए n का क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसका गुना कर रहे हैं, तो इसका गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है n आ रहा है। तो हम 120 का क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। तो देखिए 120 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, जब हम 120 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि अभी हमने फैक्टर को पढ़ा नहीं है तो हमें फैक्टर निकालने में समस्या होगी, तो हम क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं। इस तरीके से इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका हमें फैक्टर कैसा करना होगा, अभाज्य फैक्टर करना होगा। तो हम इसे 2 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा 60, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 30, फिर उसके बाद 2 से करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 15, और इसके बाद 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है कि 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है इसकी साइकिल सिटी। तो साइकिल सिटी क्या होता है, साइकिल सिटी को हम निकालते हैं 2 यह हमारा क्या होता है 2 का चिन्ह होता है। 2 मान लेते हैं, 2 120 निकालना है। तो 2 का मान हम 2 120 का मान निकालेंगे, 2 120 का मान निकालेंगे तो वह हमारा क्या आता है साइकिल सिटी आता है। तो देखिए हम इसको कर लिखते हैं, जब इसको निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 120, क्या लिखेंगे पहले 120 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस इस वाले फैक्टर को लिखते हैं 1/2। पावर कुछ भी हो, पावर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फैक्टर से मतलब है। क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, क्या क्या अभाज्य फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं 120 लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं 1 माइनस 1/2 और इसके बाद लिखते हैं 1 माइनस 1/3 और इसके बाद अगले में लिखते हैं 1 माइनस 1/5। अब इसका मान हम निकाल लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी 123 में जब हम 120 से भाग देंगे, 123 में जब हम 120 से भाग देंगे तो हमारा 2 क्या होगा, हमारा 2 मतलब हमारी साइकिल सिटी क्या होगी, जो यहाँ से हमारा मान आएगा वही होगी। तो देखिए यहाँ पे हम मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो गुने हो जाएगा 1/2, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 से जब हम इसको काटेंगे तो यह कटेगा 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार में। तो देखिए 4 चौक को 16, 16 दूनी 32। इसका 2 मतलब साइकिल सिटी क्या होगी 32 होगी। देखिए जब हम किसी संख्या में 120 से भाग देते हैं, जब हम किसी पावर वाली संख्या में 120 से भाग देंगे तो वहां पर जो हमारी संख्या होगी उसमें रिमाइंडर कब रिपीट होंगे, 32 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 32 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
अब देखिए यही हमारा क्या है, n से हम जब इस संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे सूत्र क्या बन रहा है, हम लिखते हैं 2cent n। 2cent n का n के बराबर क्या होगा, n के बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या है a की पावर p। पावर से हमें मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है, हमें क्या है प्राइम फैक्टर से मतलब है। प्राइम फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा n, एक कोष्ठ में हो जाएगा 1 माइनस a और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 1 माइनस a बटा 1 माइनस 1 बटा b। यहाँ पे 1 माइनस 1 बटा a हो रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा c। यह हमारा फार्मूला हो जाता है 2cent निकालने का, साइक्लिसिटी निकालने का फार्मूला हो जाता है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को हमें साइक्लिसिटी या 2cent रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है तो हम इस तरह से पहले क्या करते हैं 2cent निकाल लेते हैं। उस संख्या का 2cent निकाल लेंगे जिस संख्या से हमें भाग देना होगा, जिस संख्या से हमें भाग देना होगा उसका हम क्या निकालेंगे 2cent निकालेंगे। जब 2cent निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी यहाँ जो 2cent आएगा हम कहेंगे कि यहीं से इतनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर जो होगा वह रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लेकर के इसको समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं x की पावर y है और इसमें हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा 2cent क्या आएगा। तो 2cent हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं 2cent निकालते हैं तो हम इस पावर को 7 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1। जब हम 2cent निकालेंगे 7 का, जब 7 का 2cent निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब 7 का 2cent निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 1 माइनस 1 अपान 7। और देखिए यहाँ पर 7 और इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा 7। देखिए यहाँ पर क्या होता है 6 हो जा रहा है। और देखिए यहाँ पर 7 ना होकर के हम ले लेते हैं 5। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं x की पावर y में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा 2cent क्या होगा, साइक्लिसिटी क्या होगी। तो हम देखते हैं इसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। जब 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, मतलब 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही होगा। तो देखिए इसका हम निकालते हैं 2cent निकालते हैं 5 का, और तो क्या होता है जब 2cent हम 5 का निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि लिखते हैं 5 1 माइनस 1 बटा 5। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 4 बटा 5। 5 से 5 कैंसिल, मतलब इसके किसी भी संख्या में, किसी भी पावर वाली संख्या में यदि हम 5 से भाग देंगे उसका रिमाइंडर कहाँ पर रिपीट होगा, 4 पावर के बाद उसका रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने अभी इससे पहले किया है। तो देखिए यहाँ से हमारा एक और सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है, यदि कोई संख्या हमारी मान लेते हैं x की पावर y है, देखिए यहाँ पर यह कुछ भी हो सकता है, x की पावर y कुछ भी हो सकता है, जो चाहे वह दे सकता है। लेकिन यहाँ नीचे क्या लेते हैं p मतलब प्राइम नंबर, p मतलब प्राइम नंबर। यदि हम प्राइम नंबर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 2cent क्या होगा, यहाँ पर 2cent हमारा हो जाएगा, 2cent हमारा p का 2cent क्या होगा p माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका 2cent क्या हो रहा है p माइनस 1। जैसे यहाँ पे जब हम इसको हल करते हैं, इसको डिटेल में हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 1 बटा 7। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो रहा है 7 माइनस 1। इसका जो हमारा प्राइम, इसका 2cent जो आ रहा है 7 माइनस 1, मतलब यहाँ पे p माइनस 1 आ रहा है। हमारा प्राइम नंबर का 2cent क्या आता है p माइनस 1 आता है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कल हमारा एक क्वेश्चन था कि 32 की पावर 32 और पूरे की पावर 32 और इसमें हमें भाग देना था 9 से, तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो हमने कल इसे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से किया था, आज हम इसे 2cent रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा है 9 और 9 का सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं 9 का 2% और 9 का 2% निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/3, तो यह हो जाएगा 9 गुने 2/3। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, तो हमारा 2% क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम इस संख्या को क्या लिखते हैं, तो 2% 6 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या आ रहा है, जो हमारी यह संख्या है, जो हमारी 32 की पावर 32 पूरे की पावर 32 है, तो उसमें क्या है कि 6 पावर के बाद हमारी संख्या का रिमाइंडर क्या होने लग रहा है, रिपीट होने लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 की पावर 32 गुने 32 और इसमें हमें भाग देना है 9 से। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे कि 32 गुने 32, इसके बट्टे क्या कर देंगे 6, जो पावर है इसके बट्टे क्या कर देंगे 6, और जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा शेषफल 2 आ रहा है और यहाँ पर शेषफल 2 आ रहा है। तो इसका क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो मतलब मेन क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मेन क्वेश्चन हो जाएगा 32 की पावर 4। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 32 की पावर 4 और इसमें हमें भाग देना है 9 से। तो यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आ जाएगा, जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल -4 आ जाएगा, और -4 की पावर 4, -4 की पावर 4, तो -4 की पावर 4 है तो यह हो जाएगा 4 की पावर 4 और इसमें हमें भाग देना है 9 से। तो शेषफल क्या आएगा, 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है 256। अब देखिए 256 में हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा 4 आता है। तो देखिए 9 दूनी 18, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 7 और यह हो जाएगा 76, 9 8 72, तो वहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है 4। 76 में से हम 72 को घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाता है 4। या तो हम इसे दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा है 32 की पावर 4 और भाग देना है 9 से। तो देखिए इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 4/9। तो इसको जब लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 20 और /9। देखिए यह 2 की पावर 20 है, हमारा 2% किस पे घूम रहा है, 6 पे घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, 6 से 20 में भाग देते हैं। जब 6 से 20 में भाग देते हैं तो लिखेंगे कि 2 की पावर 6 गुने 3 और गुने 2 की पावर 2 और /9। यह लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको हम लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कि 2 की पावर 6 गुने 3 का शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। जब इसमें हम भाग देंगे 9 से तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 40 और इसमें भाग देते हैं 5 से, तो बताइए शेषफल क्या आएगा। तो हमने अभी निकाला था कि 5 का 2% क्या होता है, 4 होता है। 5 का 2% क्या होगा, 4 होगा। वो कैसे, यह हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो 2% होता है वह p-1 होता है। p का मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पावर है उसका जो रिमाइंडर है वह 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 40 में जब हम 4 से भाग देंगे, 2 की पावर 40 में जब 4 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा, यह यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0। मतलब आप समझिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो 2 की पावर 40 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसमें हमें भाग देना है 5 से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, उसकी पावर 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि जब हम इसमें 4 से भाग दे रहे हैं तो यह पूर्णता विभाजित हो रहा है। जब पूर्णता विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर जब पूर्णता विभाजित हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो 2 की पावर 0 में हमें 5 से भाग देना होगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है कि साइक्लिसिटी और
टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम। टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम में कहीं पे समस्या हो तो आप कमेंट करिए, आपके डाउट का हम एक वीडियो बना देंगे और उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे।